everyone. In this one, we are going to solve 48 rotating image problem. This is I think, a very good problem, and this is also a very standard problem. बहुत फेमस भी है ये, आपको बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक मोस्टली लोगों ने पहले से शायद इसको ऑलरेडी कर रखा हो या फिर जानते होंगे एटलीस्ट. ओके, बट इफ यू आर न्यू टू दिस प्रॉब्लम एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. ओके, एंड अगर आपको पहले से आता भी था, आपने पहले से कर भी रखा है, बट आपको वो माइंड में हिट नहीं कर रहा कि कैसे किया था, आप भूल चुके हो, देन ऑल्सो दिस वीडियो फॉर यू. ऑलराइट, और इस वीडियो के जो इस क्वेश्चन के जो कोड्स हैं जो भी हम यूज़ करेंगे वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड आई नो कि इस क्वेश्चन का एक जो बहुत ही फेमस वे है वो शायद आपको पता भी होगा, बट हम और भी बहुत सारे वे, डिफरेंट डिफरेंट वे से ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का. ठीक है जी. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, एन क्रॉस एन की 2D मैट्रिक्स गिवन है. आपको इसे रोटेट करना है 90 डिग्री, मीन्स इसको यहाँ पे रोटेट करना है एस. अगर मैं आपको फील कराऊँ तो बेसिकली इट जस्ट मीन्स कि इसको पहले एक बार ये अगर ऐसे ना, इसको ऐसे लेके आओ. अगर ये ऐसे है तो इसको थोड़ा सा रोटेट करना है में दर्द सेट. ये तो पार्ट है. आप देखो कि अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, एक अगर मैं इसको मैं रोटेट करता हूँ कि ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाए और ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पर आ जाए और ये पार्ट मेरा यहाँ पर आ जाएगा और ये पार्ट मेरा यहाँ पर आ जाए. हर एक पॉइंट मेरा इस इमेज का, इस मैट्रिक्स का 90 डिग्री से रोटेट, देन ऑन सेट. तो जब भी कोई चीज़ 90 डिग्री रोटेट करती है तो ये चीज़ जो यहाँ पे थी, ध्यान से देखना तो ओके, ये यहाँ पे आ गई है, ये यहाँ पे आ गई. ठीक ठीक. तो ये चीज़ थी, ये चीज़, ये भी यहाँ पे आ गई. यही सिंपल सा, और कुछ इसमें खास है नहीं प्रॉब्लम है. सिंपल सा देखिए, इसको रोटेट करना है. ऑलराइट, मीन्स कि हमें इसको यहाँ यहाँ तक लेके आना. बहुत ही जो फेमस डे है उसको हम लास्ट में देखेंगे, और उससे पहले हम अपना बेसिक तो सिंपल जो हमारी थिंकिंग हो सकती है मुझसे ही स्टार्ट करेंगे, जैसा हम ऑलवेज करते भी हैं. तो एक बार सोचते, ओके 90 डिग्री रोटेट करना है, मतलब कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये 5 मेरा जो यहाँ पे था, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका है. ये जो मेरा 1 है ये यहाँ पे आ चुका है. ये 9 जो है मेरा यहाँ पे आ चुका है. ओके, और ये जो 11 है ये यहाँ पे आ चुका है. राइट, यस, सिंपल है. ये जो 15 था ये यहाँ पर आ चुका है. मीन्स कि हर एक नंबर कहीं ना कहीं 90 डिग्री से घूम रहा है. ये जो मेरा था ये यहाँ पर आ चुका है, ये मेरा यहाँ पर आ चुका है, और ये मेरा वहाँ पे आ ही चुका है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा. आयन, आयन, यस. तो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा. राइट, 11 यहाँ पे आया, आया, और जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया. राइट, मीन्स हर एक नंबर को हमें 4 प्लेस, ऐसा मैं बोल सकता हूँ 4 प्लेस नहीं एग्जैक्टली एक्चुअली, बट या इट्स लाइक मुझे उसको शिफ्ट करना. ओके, कितने प्लेस कि वो 90 डिग्री अगर मैं उसको रोटेट करूँ तो जैसा वो दिखेगा तो वैसा ही दिखना चाहिए. ओके, तो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करने का ट्राई करूँ तो एज आई टोल्ड यू, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया. इसका मतलब ध्यान से देखो, जो इसकी फर्स्ट रो है, जो इसके फर्स्ट रो है, वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो इसके फर्स्ट रो के सारे नंबर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी. ठीक है, आई विल शो यू. कम ऑन बड़ी, दिस एंड दिस. जो इसकी फर्स्ट रो थी, ये वाली जो, ये पूरी तरह से इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट कॉलम बन चुकी है. सिंपल है, ध्यान से देखो प्लीज. जो इसकी सेकेंड रो, जो इसकी सेकेंड रो है, वो इसकी सेकेंड लास्ट कॉलम
बन चुकी। तो इसकी थर्ड रो ये भाई उसकी लास्ट थर्ड बन चुकी है। जो इसकी लास्ट है ये फोर्थ है, उसकी लास्ट फोर्थ बन चुकी है। गाइस सिंपल नहीं हो गया? हमें जैसे उसकी पहली रो को पहली वो आखिरी कॉलम पे लेके आना है, जो अगली रो होगी उसको एक और पीछे प्लेस लेके आना है। दैट्स इट, सिंपल। तो हमें बेसिकली इंसॉर्टेंट बोलते हैं या कोई इसको यहाँ लेके आता है, या फिर एक और तरीका आप इसको बहुत से एंगल से देख सकते हैं और उसी हिसाब से उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। हम कोई एक वे पकड़ लेंगे और उसी से इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, और एक क्या मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो क्या हो सकता है, ये जो इसकी पहली कॉलम है, ठीक है, आप किसी भी वे से देख सकते हो, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। जो इसकी पहली कॉलम है वही इसकी पहली जोड़, ऐसा नो, जो इसकी पहली कॉलम है वही इसकी पहली रो है। Isn't? Yes, it is. ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इवेंचुअली जो ऐसे था वो अब ऐसे हो गया, राइट। और जो पार्ट मेरा ऐसे था, ठीक है, वो अब यहाँ पे आके ऐसे हो गया, ठीक है। और जो पार्ट मेरा ऐसे था, जो पार्ट कमॉन जो पार्ट मेरा ऐसे था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो मेरा ऐसे हो गया। और जो पार्ट मेरा ऐसे था वो पार्ट मेरा वैसे हो गए, ठीक है। तो किसी भी एक चीज का आप कर लें और उसी को आप 90 डिग्री रोटेट कर दें। तो वी कैन स्टार्ट विद एनीवन, वी कैन स्टार्ट विद एनीवन, कि हम कोई का भी एक कर लें और उसी के हिसाब से हम लोग स्टेप्स को परफॉर्म कर देंगे। ओके, कि हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो सिंपल सा तरीका क्या है, बिना कॉम्प्लेक्स किए आप ध्यान से देखो, कोई भी एक जो नंबर है वो कहाँ जा रहा है एक्चुअली में, जहाँ पे उसकी आई है ना, जो उसकी एक्चुअली में आई है, जो उसकी एक्चुअल में आई है वही उसकी कॉलम बन जा रहा है। नहीं, वही उसकी n-1 होती है आखिरी, ठीक है। उसी में जो उसकी रो है वही उसकी कॉलम में आखिरी में जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? अगर ये सेकंड रो आएगी ना तो ये सेकंड लास्ट में है, ये थर्ड है ना तो ये लास्ट थर्ड में है, ये फोर्थ है ना तो ये लास्ट फोर्थ में, राइट। तो जो उसकी बेसिकली रो है वही उसकी कॉलम बनती जा रही है, क्या, ठीक है। और ध्यान से देखें, आप यहाँ पे थे, यहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ पर होते तो आप यहाँ पर आए, बहुत ध्यान से। अगर आप यहाँ पे थे तो यहाँ पे आए, मीन्स इसमें जो चीज कॉलम को पे आगे जाने पे हो रही है वही चीज नहीं यहाँ पे रोज में हो रही है। कि अगर आप एक कॉलम आगे गए आपको एक रो आगे आना, एक कॉलम और आगे गए आपको एक रो और आगे आना। मीन्स कि यहाँ पे जो जे का जो इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी आई इंक्रीमेंट, दैट विल बी आई इंक्रीमेंट। और जो आई का इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी n-1 माइनस आई। सिम सिम लेट्स गो, लेट्स गो, बहुत सिंपल है। तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहते। ओके, सिंपल से एक लूप लगाओ, एक हमने एक्स्ट्रा ले लिया मैट्रिक्स, उसको हमने फिल कर लिया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो उसका जे है यहाँ पे वही यहाँ पे आई बन रहा है, वही यहाँ पे आई बन रहा है। और जो उसका आई है तो वो n-1 माइनस आई एज अ जे काम कर, राइट। ठीक, इसका जो आई है, इसका जो आई है, ठीक है, वो हमारे यहाँ एज अ की जगह हम से यूज कर रहे हैं, राइट, अपने आंसर में। और ये हमारा जो जे था वो है n-1 माइनस आई, सिंपल। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में फिर हो जाएंगे, फिर जस्ट इसको इसमें कॉपी कर दो, कॉपी कर दो, that's it। क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, हमें उसी मैट्रिक्स को हमें बनाना है, ठीक है। तो हमने उसको कॉपी कर दी। क्या ये काम करेगा? यस, डेफिनेटली काम करेगा। बट क्वेश्चन की तो रिक्वायरमेंट इन प्लेस, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं हमें ले ले। ओके, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, करना वही काम, मैं आपको बस दिखाने का तरीका करता हूँ। जो हम कॉपी कर रहे थे, वी कैन तो हम
कि मुझे इन शॉर्ट इसको यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके आना है, इसको इसको यहाँ लेके आना है और इसको यहाँ लेके आना है। अगर मैं सिंपल वे में आपको दिखाने का ट्राई करूँ, ओके, तो जो मेरा ये है, इसको यहाँ लेके आना 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 है, राइट? इसको यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके आना है और नो, क्या इज इट, क्या इसको यहाँ लेके आना है और इसको यहाँ लेके आना है और इसको यहाँ लेके आना है। तो इसका मतलब है वही सेम चीज हो रही है कि मैं इसको यही यहाँ लेके आ रहा हूँ, उसके आगे वाला यहाँ पे आ रहा है। ये तो सेम सेम ही फील हो रहा है। बस हम वहाँ पे जो कॉपी कर रहे थे हम यहाँ पे स्वैप करेंगे, स्वैप करने के लिए, बट यहाँ पे तो चार चार एलिमेंट स्वैप होंगे एक साथ। कोई बात नहीं, आप इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, इसकी प्लेस पे आप इसको ले आओ, ओवरराइड ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसकी प्लेस पे आप इसको डाल दो, तो ये यहाँ पे आ गया ओवरराइड, फिर ये यहाँ पे आ गया ओवरराइड, और लास्ट में इसको आप यहाँ पे है जिसको आपने पिक किया था टेम्परेचर में, उसको डाल दो। या फिर आप इसको पिक करना, किसी भी एक को पिक कर लो, उसके पीछे से स्टार्ट करो, तीन तीन को, एक, दो और तीन, इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में आप उनको अपडेट करो, ऑल सेट, ऑल सेट। जब सेम चीज जब आप इस पे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है ये अपनी सही प्लेस पे जा चुके होंगे, ये अपनी सही प्लेस पे जा चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे आई 0 था, तो मेरा जे बी 0 से ही स्टार्ट हुआ। जब आई मेरा आएगा यहाँ पे, तो अभी ये तो हो चुका है, तो मतलब मुझे यहीं से स्टार्ट करना है, ऑल्सो यहाँ पे नहीं जाना, यहीं तक ही रहना है। तो मतलब कि जो मेरा आई है उतने ही प्लेस आखिरी में भी और स्टार्टिंग में भी उतने ही प्लेस मुझे जे में जाना, सिंपल, लेट्स गो, लेट्स गो, और वैसे और आप हम यहाँ तक यही जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमने यहाँ तक के एलिमेंट्स के लिए आई प्रोसेस कर लिया, सोच के देखो ना, जब हम इसको कर रहे थे इवेंचुअली ये भी अपने आप हो गया था, जब हम इसको कर रहे होंगे तो ये भी हो गया था, हाफ में काम हो जाएगा ना। सेम में जे की अगर मैंने इस पे इन पे काम किया है तो इवेंचुअली ये भी अपने आप हुई है, राइट, इसके भी अपने आप ये पार्ट हो गया, पार्ट हो गया, एंड सो राइट, हमें हाफ ही प्रोसेस 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 करने के मिले, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और एज आई टोल्ड यू, जे जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, आई मेरा यहाँ पे आएगा जब, तो अब इससे नहीं होगा, वो उसी से होगा, क्योंकि ये है जे 0, ये है जे 1, जे भी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर आई मेरा 1 पे आया तो मेरा जे भी 1 पर ही जाएगा और आखिरी में भी नहीं जाएगा। इट मीन्स कि n-1 माइनस आई तक ही जाएंगे। जितने स्टेप आई आगे बढ़ेंगे उतना हम कंप्रेस करते जाएंगे आपस में यहाँ से ऐसे करके, तो राइट, जे भी उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि आउटर लेयर्स आपकी फिक्स हो रही, आउटर लेयर फिक्स हो रही है, तुम लेयर बाय लेयर इन को फिक्स कर रहे हो, लास्ट तक जाएगा और वो हाफ तक ही जाएंगे इसमें, और इसमें हम आई से लेकर के n-1 माइनस आई तक जाएंगे। हमने पहला वाला एलिमेंट पिक किया, पहले वाले पे हमने उसे जो नीचे वाला था, मतलब ये अगर हमारा टॉप लेफ्ट है तो ये है उसी का बॉटम लेफ्ट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, राइट, राइट, जस्ट n-1 आखिरी आखिरी वाले से माइनस जे और आई, क्या डी, सिंपल। जो n-1 माइनस जे है ये हमारा जो बन रहा है आई, ठीक है, और वो जो हमारा आई बन रहा है, जरूरत कॉलम, ध्यान से प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। जो हमारा आई है, जो हमारा आई है वो यहाँ पर, ठीक है, तो जे मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई से लेकर के n-1 माइनस आई तक, इस पॉइंट में जो मेरा जे है वो भी 0 ही होगा, आई भी 0 है और जे भी 0 है। अब मैंने इसको अगर पिक किया है तो मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है, फिर इसको यहाँ पे लेके आना है, फिर इसको लेके आना है यहाँ पे, और जब पिक किया उसको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इसको लेके आने के लिए यहाँ पे अब ध्यान में देखो आई 0 है, तो मुझे क्या चाहिए कि आखिरी रो का 0th कॉलम का ही आखिरी रो कैसे एक्सेस होगी, इफ आई से n-1 माइनस जे, आई जे
क्योंकि इसके लिए मुझे इसको प्रोसेस करना है, तो ताकि मैं अगर यहाँ पे आगे बढ़ूं तो मैं यहाँ पे भी ऊपर आ सकूं। ये मेरा हो जाएगा आई फॉर दिस एलिमेंट। और जो मेरा यहाँ पे आगे मैं बढ़ रहा हूँ जेल, दैट विल बी इन इन टर्म्स ऑफ आई, इन टर्म्स ऑफ आई, राइट, इन टर्म्स ऑफ आई। सिंपल। ये बॉटम लेफ्ट को टॉप लेफ्ट पे पुट किया, फिर बॉटम राइट को बॉटम लेफ्ट पे पुट किया। ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, राइट। फिर टॉप राइट को बॉटम राइट पे डाल, एंड एट लास्ट ये जो मेरा टॉप राइट है उस पे मैंने जो टेम्परेचर टेम्प पिक किया था उसको डाल दिया। मतलब अगर मैं फिर से इसको एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँ, हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले इसको पिक किया है और इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे उठा लिया। अब 15 को यहाँ पे किया है ओवरराइड, फिर 16 को यहाँ पे किया ओवरराइड, 11 को यहाँ पे किया ओवरराइड, और इस 5 को एट लास्ट मैंने यहाँ पे दिया। तो ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, आगे पीछे नहीं कर सकते हमने, ठीक है। एंड ऑल सच आई थिंक द बेस्ट कोड, राइट, राइट, कैन वी डू इन सम अदर वे, यस, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन वो वाला पार्ट आई वुड लव कि आप थोड़ा सा ट्राई करें ऑब्जर्व करने का, ओके। ध्यान से अगर हम देखें क्या हो रहा है। अब ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन बोलने या मैथ बोलने, व्हाटएवर यू वांट टू से, दिस इज जस्ट कंप्लीटली इन दैट पार्ट, ओके। सी दिस टू is at this place here, this one is at this place here, okay, this 4 is at this place here, ठीक है, this A is at this place here, and this 6 is at this place, this 9 is at this place, means कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये ऐसे घूम रहे, राइट, राइट। वही हम ये वहाँ पे किया भी था। तो अगर मैं आपको चीज जस्ट ऑब्जर्व करने बोलूँ, जस्ट ऑब्जर्व करने बोलूँ कि व्हाट इफ आप इस वाले पार्ट को, आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे, इसको इससे, इसको इससे, अगर मैं टाइप कर दूँ और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर देना, सी सी सी, जस्ट सी, यू हैव 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इनका ट्रांसफर लेता हूँ तो वो कैसे होता है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, राइट। ये मैं 1 4, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे थ्रू आ गया, यहाँ पे थ्रू आ गया, और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ट्रांसफर। वन मोर स्टेप 5 से हर एक रो इसकी, हर एक रो इसकी रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, नाम से लिख, ठीक है। कोई इशू है क्या, यही आपको अचीव करना था, क्या यही आपको अचीव करना था, यहाँ से क्या यही आपका गोल नहीं, 80 80, क्या आपका योर ये सेम नहीं, आंसर यस, दिस इज ऑब्जर्वेशन, नो वन विल टेल यू दिस इज, यू हैव टू लाइक, आपको खुद से थोड़ा सा ऑब्जर्व ही करना पड़े, राइट। कि 90 डिग्री रोटेट करने का तो सेंस होता है ना, और ये मैथ्स में भी आता है, मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सामने 12th में, ये फिर ये होंगे, राइट। तो कोई इशू नहीं है, जस्ट ट्रांसपोज एंड रिवर्स, इसे आप ट्रिक बोल लें, इसे आप ऑब्जर्वेशन बोल लें, जो भी, बट ये आपके इंट्यूशन से जो हमने की कैसे आनी, राइट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन ही है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन ही है, ऑलराइट, ऑलराइट, एडी एडी, बस वही काम करेंगे कि पहले हमने जितने सो यू डू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कैसे होता है, कैसे होता है, हमें इस एलिमेंट को, हमें इस एलिमेंट को यहाँ पे लेके आना है, इसको वहीं पे रहना है, इसको वहीं पे रहना है, इसको यहाँ पे लेके आना, फिर इसको यहाँ लेके आना, और इसको भी वहीं छोड़ देना। अगर मैं आई 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे जे कहाँ से स्टार्ट करना है, ई सेम से, सेम से, राइट, आई से ही, आई से ही, ओके, ओके। बट अगर मैं सेम, अगर मैं आई को 0 से स्टार्ट करूँगा फॉर से, जे को भी अगर मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से दे भी, तो क्या होगा,
जे मेरा बढ़ेगा, तो ये एट फर्स्ट प्लेस जे मेरा रहा है 0, उसको वो स्वैप करेगा। फिर जे में हो जाएगा 1, तो वो इनको स्वैप करेगा। फिर 2 हो जाएगा, तो इनको स्वैप करेगा। मीन्स कि मैं 0 से लेकर के n तक चला दूं, ठीक है। बट व्हाट इफ जब आई आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो फिर मेरा जे स्टार्ट होगा 0 से, वो इसको, और अरे ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर ये है तो ये तो खराब हो गया ना। फिर ये फिर से इसको कर देगा, राइट? नहीं, ये तो गलत है। तो मतलब मैं 1 से ही, जो मेरा आई है, अगर 0 था तो 0 से, अगर 1 है तो 1 से ही स्टार्ट करो। तो पहले पार्ट में ये, दूसरे पार्ट में ये, और तीसरे पार्ट में ये, ऐसे आपके होंगे ट्रांसपोज, ये फिर ये, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करो आई से लेके एन तक का टेम्परेचर पिक करो। जो आई जे है वहां पे जे, वही तो हो रहा है। जो यहाँ पे आई जे है, I1 J0, यहाँ पर हो जाएगा J1 I0। सिंपल, ऐसे ही हो रहा है, राइट? दिस ट्रांसपोज, एंड देन हम जाएंगे हर एक रो पे, उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना है इसको इससे। कैसे होता है रिवर्स करने का फंडा? तो बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, इसको इससे और इसको इससे, तो आते हैं हम हाफ हाफ तक ना, क्योंकि अगर आप इसके बाद गए तो फिर आप इसके, बट नहीं, वो तो हमें करना नहीं है। मतलब हाफ तक जाए और उसको उसके पीछे वाले से, सिंपल, हाफ तक जाए उसके पीछे वाले से, वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइप करते जाए, ऑल सेट, ऑल सेट। एक और तरीका है एक्चुअली, मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। व्हाट इफ मैं इस रो को, इस रो को प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे लेके आ जाऊं और इसको यहाँ पे लेके आ जाऊं, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इसको यहाँ पे लेके आ जाऊं और इसको यहाँ पे लेके आ जाऊं, क्या होगा उससे? ये हो जाएगा 15, 14, 12 एंड 16। अगर मैं इसको बनाने का ट्राई करूँ, ओके, क्या होगा? ये बनेगी कुछ ऐसी, 15, ओके, 14, 12, 16, ओके। देन विल हैव 13, 3, 6, 7, okay, then we will have 2, 4, 8, 10, then 5, 1, 9 and 11, 13, and हमने इनको सेव किया है। और अब मैं बोलूं कि अब आप इसको ट्रांसफर ले लो, अब आप इसका ट्रांसफर ले लो, ये और ये और ये 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 एंड सो ऑन। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि आपको वही अचीव हो रहा है? 15, 13 यहाँ पे आ जाएगा, 13, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5, राइट? आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहले आप जो ये जो आपकी कॉलम्स हैं, या मैं ऐसा बोल लूँ कि हर एक कॉलम को रिवर्स कर दो, सिंपल, सिंपल। फिर इसको ये हर एक कॉलम को रिवर्स कर दो, या सर रोज को स्वैप कर लो, हाफ रोज को नीचे से स्वैप कर लो, एंड दैट्स इट, दैट्स इट, ओके। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉप। हम यहाँ पे वही कह रहे हैं, स्वैप ही कर रहे हैं। रोज को आप बोल लो, फिर आप हर एक कॉलम्स को बोल लो, एंड सो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? पिक किया इजे, परफॉर्म किया, लास्ट एलिमेंट स्वैप, नॉल सेट, नॉल सेट। तो ये काम करके फिर आप बाद में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। देन ट्रांसफर से कोड प्लीज याद रखिएगा, आपको बहुत काम आ सकता है। पहला लूप 0 से n, दूसरा लूप I से n, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई जे एन जे आई, आई जे एन जे। अच्छा, अच्छा, फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक हमने, ये बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और उसकी जो सबसे फेमस वे है दैट इज कि टेक द ट्रांसफर्स एट फर्स्ट एंड देन रिवर्स इट। ये बहुत फेमस वे है, बट हमने और भी वेज
ट्राई किए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इस कोड के इस प्रॉब्लम कोड्स आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड देम एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।